Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. पेश हूँ आज आपके सामने अनदर इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपने लास्ट तो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट की वीडियो बनाई थी। स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो पूछे जा सकते हैं, सभी यूनिट्स की मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि फर्स्ट यूनिट से 5 यूनिट तक कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि फर्स्ट यूनिट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट आर द वेरियस लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रैकेट में साइड में मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका क्या स्कोप और क्या हिस्ट्री है। वैसे एज सच ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कई बार एग्जाम में 10 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैंने जो 2 मार्क्स वाले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ठीक है, इसमें इसके 5 से 6 पॉइंट्स जो है इनके तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो काफी बारी एग्जाम में आ भी जाता है, डिस्क्राइब अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बेस्ड अपॉन साइज एंड द शेप कि कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद सुटेबल डायग्राम। बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हैं फर्स्ट यूनिट में जो आपके सिलेबस में है। तो बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसको एक्सप्लेन किया जाए विद द सुटेबल डायग्राम। तो मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस फेसेस ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ग्रोथ कर्व के डिफरेंट फेस होते हैं, लॉग फेस, लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, ठीक है, डिक्लाइन फेस। ये सारा फेसिस विद कर्व विद टाइमिंग एक्सप्लेन कीजिए। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में 90% चांसेस आने के होते हैं। डिस्क्राइब अबाउट वेरियस ग्रोथ फेसिस ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो प्योर कल्चर है उसको अगर आपने प्रिजर्व करना है तो व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड टू प्रिजर्व द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। कि अगर हमें किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिटरमाइन करना है, क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करना है, तो व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट मेथड्स व्हिच वी कैन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। सो दिस आर द लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की कि सेकेंड यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेकेंड यूनिट में से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बताई है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट। दे आर द सर्टन बायोकेमिकल टेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए किए जाते हैं, जैसे मिथाइलराइड टेस्ट एंड दे आर द वेरियस अदर टेस्ट। इनको कंबाइन करके इमविक बोला जाता है, जो मैंने 2 मार्क्स में बताया है कि ये इमविक इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट है कि हम वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को पढ़ें।
ठीक है, ये पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डिफरेंट स्टेनिंग मेथड है, लाइक सिंपल स्टेनिंग मेथड, ग्राम स्टेनिंग मेथड। उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिंसिपल है, ये कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, वो सारा पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टरलाइजेशन के लिए गैस स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन, हॉट एयर मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, ये सारे जो डिफरेंट स्टरलाइजेशन मेथड है ना, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना। 5 मार्क्स में तो नहीं, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। या सिंपली कोई एक स्टरलाइजेशन मेथड बोल दोगे कि मॉइस्ट स्टरलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए विद एडवांटेजेस एंड विद डिसएडवांटेजेस। तो इसको, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। So this is again a very 5 marks important question कि आप different sterility indicators के बारे में बताइए। तो this are the 5 or 10 marks important questions from the second unit. Let's merge to the third unit. थर्ड यूनिट में भी काफी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो है मैंने बताए हैं। तो इसके फर्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रिएंटल प्रोडक्ट्स आते हैं। इन सारे की स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म्ड किए जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। अगर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की हमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है तो क्या क्या डिफरेंट प्रोसीजर एंड मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द इवेल्युएशन मेथड ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंटीबायोटिक। अगर हमें किसी भी एंटीबायोटिक की बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी को इवेल्युएट करना है तो क्या क्या डिफरेंट इवेल्युएशन मेथड, क्या क्या डिफरेंट टेस्ट जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। Clear? This is also very important. Next question is describe about the disinfectant classification with their mode of action. हमें पता है कि there are different type of disinfectants, halogens भी होते हैं, phenols भी होते हैं, gases भी हैं। So सारे disinfectant को classify कीजिए but विद देयर मोड ऑफ एक्शन, यानी कि फिनोल्स हैं तो वो फिनोल किस तरह डिसइंफेक्टेंट का रोल प्ले करती हैं, ठीक है। गैसेस हैं वो कैसे डिसइंफेक्ट करती हैं किसी भी सरफेस या एरिया को, वो वाला। लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, कि हमें एक बैक्टीरिया को फंगाई को रेप्लिकेट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो हम कौन से डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थर्ड ग्रेड। नेक्स्ट इज फोर्थ यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में भी मैंने 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। डिस्क्राइब आउट द क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। क्लीन एरिया क्या होता है, ये 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, वो अपनी 2 मार्क्स वाली वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट द क्लीन एरिया classification, this is also very important कि what are the various areas, what are the various clean areas. So describe about the clean area classification. Next important question is describe about the procedure, describe about the method which can be used for the standardization of antibiotics, vitamins and the amino acid. आप तीनों का अलग अलग भी प्रिपेयर कर लेना क्योंकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें एंटीबायोटिक की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताइए। अगर हमें विटामिन की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताइए। अगर हमें अमाइनो एसिड्स की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है तो उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताइए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया इंक्लूडिंग लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हमें एसेप्टिक एरिया डिजाइनिंग करनी हो, एक पर्टिकुलर एरिया माइक्रोबायोलॉजी लैब में बनाना है, एसेप्टिक एरिया जिसमें लैमिनार फ्लो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फ्लो होना चाहिए, हैपा फिल्टर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस मेथड
यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ ए न्यू एंटीबायोटिक कि अगर हमें एक न्यू एंटीबायोटिक है हमारे पास जो डिस्कवर हुआ है, उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी को इवेल्युएट करना है, तो हम कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं. सो डिस्क्राइब अबाउट द मेथड विच कैन बी यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ एनी न्यू एंटीबायोटिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which can be asked from the 4th unit. Next is unit 5 important questions. Last is unit 5. unit 5 से भी मैंने 5 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है यहाँ पे कि जिसमें से important क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. First is describe about the application of the cell culture in pharmaceutical industry and pharmaceutical research. कि हम सेल कल्चर बनाते हैं, माइक्रोबियल सेल कल्चर, उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल कल्चर की क्या क्या एप्लीकेशन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द जनरल प्रोसीजर फॉर द सेल कल्चर. सेल कल्चर का जनरल प्रोसीजर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेकिंग द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल, प्रोवाइडिंग इट्स कल्चर मीडिया, देन कीपिंग इट इन द एसेप्टिक लैब या एरिया, वो सारी चीजें. सो डिस्क्राइब अबाउट द जनरल प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर द सेलुलर कल्चर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज जो 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब आउट द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन. अगर हमें किसी भी फॉर्मुलेशन की माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है कि कौन से कितनी उसकी माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है कि वो स्पॉइल्ड नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस मेथड को डिस्क्राइब कीजिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं. डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस 5th यूनिट में एक टॉपिक है माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए कि डिस्क्राइब ऐसे कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की माइक्रोबियल स्पॉइलेज को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसको पढ़ लीजिए. लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज. अगर हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और स्पॉइलेज को एक्सेस करना है तो व्हाट आर द वेरियस different methods. So these are the list of important questions which can be asked from the all units, 1st unit, 2nd unit, 3rd unit, 5th unit and 4th unit. Okay, आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी लोग जो भी 3rd सेमेस्टर में हैं, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी. मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. थैंक यू.